ओके सो आज है 1 जुलाई। आज की यह कैंडल है, ठीक है। 2026 के 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं और ट्रेडिंग का थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से, ठीक है। आज की अगर हम बात करें तो आज वेंसडे है और कल एनएफपी की न्यूज़ है। फ्राइडे वैसे तो हर महीने फ्राइडे को ही एनएफपी की न्यूज़ होती है, लेकिन इस फ्राइडे को बैंक हॉलीडे है, तो इस वजह से कल थर्सडे को एनएफपी की न्यूज़ आनी है। तो थर्सडे के एक दिन पहले, सॉरी एनएफपी के एक दिन पहले मार्केट में कुछ ना कुछ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या फिर सीक एंड डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, जो कि मैंने हर बार बोला है। तो वो चीज़ वेंसडे को हो गई, क्योंकि थर्सडे यानी कि कल अपना एनएफपी आना है। तो देख रहे हो आज मोस्टली शायद इनसाइड ही बनाएगी, आई थिंक, ठीक है, मोस्टली इनसाइड ही बनाएगी। और मैंने क्या कहा था कि ये कैंडल, अब ये जो एफईजी था जो कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह था, अब ये जो कैंडल है अब ये ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, तो अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऑल टाइम हाई की तरफ हमारी नज़रें होंगी अब, ठीक है। तो थोड़ा सा बायस न्यूट्रल था और मैंने ये भी कहा था कि हम इस रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। ये एक बड़ी सी रेंज इस हाई से लेकर के नीचे वाले लो तक, फिर इस नीचे वाले लो से इस वाले नीचे वाले लो से इस हाई तक, फिर देन हम अभी इसी में रेंज में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो एनएफपी का यूज़ करके ये ऊपर वाली लिक्विडिटी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लेकर के बुलिश नहीं हूँ जी, क्योंकि मैंने पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है और ये ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड भी वायलेट किया है। लेकिन अगर आप देखोगे नीचे हमारे पास में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है, मार्केट का। एंड ये हमारे पास में ब्रेकर बन चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर मैं एसएनपी में एक बार जा कर के दिखाऊँ तो एसएनपी में मोस्टली उसने तो डेली हाई किल कर दिया था, क्योंकि एसएनपी में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आज था। नैस्डैक ने बेवफा कर दिया यार। नैस्डैक ना इस समय बहुत ही, उसकी पता नहीं इतनी क्यों खुजली हो रही है नैस्डैक को। तो ये आज की कैंडल है, ये तो ऊपर की तरफ अच्छे माहौल में जा रही है, ठीक है। एंड एक बार मैं अब दिखा देता हूँ डॉलर इंडेक्स को, उसके बाद मैं नैस्डैक की तरफ फिर से चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इन तीनों का कोरिलेशन ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि भले ही डॉलर इंडेक्स को अगर आप थोड़ा बहुत देख लो तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है आपको, बाकी ठीक है। ये है आज की कैंडल 1 जुलाई की। इसने 2 हाईस किल कर दिए हैं और इसने अभी एफएजी जो कि इंटैक्ट है, अभी भी नीचे की तरफ किल नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। ऊपर की तरफ ही जाए थोड़ा, लास्ट जो बचा हुआ है, बचा खुचा जो ऊपर की चीज़ें हैं उसको किल कर ही दे तो ठीक ही है, वरना फिर ठीक। नैस्डैक के अब हम चलते हैं 4 आवर पे, एक बार दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। तो 4 आवर पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। इसने ये 2 स्विंग लो किल करके मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे आती है और ये जो 4 आवर का एफ था इसको इन्वर्जन कर दिया, 1 आवर के एफ को इन्वर्जन कर दिया। ये एक एफ था और यहाँ एक ये एफ था, ये BPR काइंड ऑफ बन रहा था, ठीक है। देन मार्केट फिर बाद में थोड़ा रिवर्स हो रही थी। और अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 9:30 से पहले पहले इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ये वाला, ये 1 आवर का हमारे पास में एफ निकल के आ रहा है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, लाइट कर देता हूँ। ये 1 आवर का एफ हमारे पास में ये इंटैक्ट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 9:30 के बाद में अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है और इस हाई को किल करना है, डेली हाई को, और पीछे के कुछ प्रीवियस हाइस हैं तो इनको किल करना, इवेंट होराइजन भी है बीच में, ठीक है। तो मार्केट मेकर बाय मॉडल बनना चाहिए था यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे। और हमारे पास में ये एफ काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसके नीचे ये डे कुछ स्विंग लो पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको 8 AM पे किल कर दिया था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैं नीचे के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ वैसे तो मैं इसको, ठीक है, अभी मार्केट इसी में कंसोलिडेट कर रही है। एसएनपी पे जाओगे तो एसएनपी तो काफ़ी अच्छा मूव दिया है आज, अगर आप देखोगे उसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई एसएनपी तो ठीक था भाई, ये देख रहे हो। तो एसएनपी पे भी 1 आवर का एक छोटा सा एफ था, ये वाला, ठीक है, ये वाला छोटा सा एफ था। ये भी हमारे काम का था। तो ये 3M का लंदन लो था, सॉरी अरे यार टंग ट्विस्टेड, लंदन लो था, जिसको 9:30 के बाद में मार्केट ने किल कर दिया था। एंड देन मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने लग गई थी स्मूथली। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं ले जा कर के दिखाऊँ तो 15 मिनट पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ था और इसने 3 AM पे ये स्विंग लो और पीछे के कुछ स्विंग लो जो कि कल का 10 AM का लो, डबल काफ़ी इक्वल लोस थे, ठीक है। तो ये इसको किल किया, फिर इसी को लंदन लो को किल किया मार्केट ने। देन इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया ऊपर का, ठीक है। और
9 AM पे फेड चेयर की स्पीक थी, ठीक है, रेड कलर की न्यूज़ थी, फेड चेयर स्पीक्स। फिर 10 AM पे एक मीडियम इम्पैक्ट और एक रेड इम्पैक्ट न्यूज़ थी, कोई मैन्युफैक्चरिंग डेटा पता नहीं। और फिर 3:15 PM है ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स है, ठीक है, अभी आई नहीं है, 3:15 PM को आएगी। तो ये कुछ न्यूज़ थी हमारे पास में आज के दिन। कल NFP है, ठीक है, तो आज ADP एक और NFP होती है 8:15 पे ADP, वो सस्ती वाली NFP है, ठीक है, उसका कोई ओरिजिनल वाली कल आएगी। तो ये हमारे पास में 12 AM के नीचे थे, यानी कि हम डीप डिस्काउंट में थे, हम उस प्रीमियम में जाना चाहते थे, क्योंकि देख रहे हो बाय सारी गिरी थी, एशियन हाई था एंड देन डेली हाई था, तो इसमें तो अच्छी डिलीवरी हुई है मार्केट की। तो डीप डिस्काउंट में थे, सब कुछ क्लियर था, नीचे की लिक्विडिटी भी क्लियर कर दी, 9:30 से पहले फेक मूव भी दे दिया था। सेम अगर आप S&P में जाओगे, सॉरी नैस्डैक में जाओगे, तो उसने भी 9:30 के पहले अच्छा मूव तो दिया था, और इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम ये एशिया हाई और लंदन हाई को किल करना चाहिए था, क्योंकि उस पे ना, उस साइड पे बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप देखोगे ओपनिंग रेंज लो बनता है, ओपनिंग रेंज हाई बनता है, ठीक है, और बीच में मैंने ये क्वाड्रेंट्स मार्क किए हुए हैं, ये लोअर क्वाड्रेंट, ये CE जो कि ओवरलैप कर रहा है 8:30 के, और ये हमारे पास में अपर क्वाड्रेंट, और यहाँ पे हमारे पास में ORG का हाई है, और ये उसी के बीच में लंदन हाई पड़ा हुआ, काफ़ी स्मूथ से हाइस थे, और ये हमारे पास में एशिया हाई था, और ये हमारे पास में डेली हाई वगैरह पीछे पड़ा हुआ था, और ये था, ठीक है, ये डेली हाई। एंड देन नीचे 9:30 ओपन होते हैं, अगर आप देखोगे पीछे इसने भी 1 आवर के नीचे ये जो ये लो और ये लो ये सबको किल कर दिया था। 9:30 यहाँ पे होते हैं, अगर आप देखोगे 9:30 ओपन होने के बाद में मार्केट एक फेक स्विंग नीचे की तरफ लगाती है, तो 15 मिनट की कैंडल तो ठीक है। अगर आप दूसरी कैंडल देखोगे तो वापस से मार्केट इसी जो 1 आवर का थे इसको इन्वर्जन लेवल पे फिर से ऊपर की तरफ किल कर दिया, ठीक है। फिर मैं डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में था, क्योंकि अरे ये भी देखो ना कि ओपनिंग रेंज गैप भी बन गया है, ऊपर ओपनिंग रेंज गैप पूरा पड़ा हुआ है, उसके CE तक मार्केट 70% 80% चांस होते हैं कि वो ओपनिंग रेंज गैप के CE तक जाती ही जाती है, तो जाना ज़रूरी था। और हम डीप डिस्काउंट में थे, नीचे फेक स्विंग भी दे दिया, लिक्विडिटी किल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब 15 मिनट में तो नहीं दिया, लेकिन वो, और अगर आप ऊपर सब कुछ था, 12 AM और 8:30 AM के नीचे थे, सब पिक्चर क्लियर थी, एकदम नीट एंड क्लीन थी, ठीक है। और इसी जो मूव को 9:30 पे जो मैंने दिखाया कि नीचे एक कैंडल आ गई, फिर एक कैंडल ऊपर चली गई, इसी चीज़ को अगर आप 1 आवर पे देखोगे ना, क्योंकि 10 AM पे हमारे पास में न्यूज़ थी, तो मैं 10 AM का वेट कर सकता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस एक्शन क्लियर नहीं थे। ये था 9 AM की, यानी कि 1 घंटे की कैंडल, ये क्लोज कब हुई 10 AM को, यानी कि 10 AM को न्यू कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई। तो 9:30 के बाद में जब ये नीचे का फेक मूव थी और ऊपर गई, तो आप 1 आवर की नज़र से देखोगे तो ये सिर्फ विक थी भाई, सिर्फ विक थी, ये मैनिपुलेशन दिया था नीचे, सिर्फ विक थी, ये देखो 9 खुद देखो ना, तो इससे और कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये तो ऊपर ही जाना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अब 5 मिनट पे अब मैं इसी चीज़ को दिखाऊँ तो इसने कोई अच्छा खास दिया नहीं है भाई, बहुत ख़राब। तो मैं ब्रेक इवन पे निकल आया था, यहाँ कहीं पे मैं एंटर हुआ था 10:15 कहीं पे, तो ये 9:30 से नीचे, फिर ऊपर ऊपर नीचे। 1 मिनट पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट पे चलो। हाँ, ये अगर आप देखो कि ये पूरा प्राइस सेक्शन था, 9:30 से नीचे आई, फिर देख रहे हो ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था, इस मंथ का पहला फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, तो ये आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये इसको मार्केट यहाँ पे ऊपर स्ट्रांगली, तो यहाँ पे ट्रेड बंद तो रही थी, लेकिन हम ये जो 1 आवर का जो गैप था इसके लोअर 50% में थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। तो 5 मिनट का FG था, अरे यार बैकग्राउंड नॉइज़, सॉरी। तो ये 5 मिनट का भी FG था, इसके लोअर 50% पे थे, इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया, इसको मैंने लिया नहीं, कंसिडर नहीं किया। ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा था, FG नया बन गया, उसके CE तक आई, फिर ऊपर बाउंस बैक हो गई, फिर सबको ऊपर जाती गई। 10 AM होते हैं, न्यूज़ आती है, एक FG बनती है, ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट देती है। अब मैं जब एंटर के लिए सोच रहा था कि चलो अब एंट्री ले लूँ, नीचे तो लिया ही नहीं यार, इस वजह से साला इससे अच्छा मैं यहीं पे एंट्री ले लेता, बहनचोद, ये तो कोई रूल जब मार्केट ही ये तो यहीं पे ही ले लेता भाई, अगर इतना ही इसकी वो थी तो।
यहाँ पे SMT बनता है, ठीक है, SNP के साथ में। तो यहाँ पे एक छोटा सा FG बनता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे। तो ये जब बन गया था, तब जब मार्केट ने इसको टच किया, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। एंड ये बड़ा FG भी आपको दिख रहा होगा, तो इसने भी इसको किल नहीं किया है। और मैं टारगेट कर रहा था ऊपर, ये जो बायस लिक्विडिटी जो कि 830, ये देख रहे हो, ये यही वाले जो हाइस थे। एंड क्योंकि हम ओपनिंग रेंज गैप के भी नीचे थे ना, तो मार्केट उसको भी, मतलब सारे फैक्टर्स को मैं देख करके ही ट्रेड लिया था। लेकिन मार्केट ने जहाँ पे मैं एंटर हुआ तो का फुल साइडवेज हो गया, मार्केट ने फिर गया ही नहीं भाई। यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाता रहा। अब जहाँ पे मैं एंटर किया वहाँ से मार्केट साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा निगेटिव -$8 कहीं के निकलना पड़ा, फिर मार्केट रिवर्स ही हो गई, ठीक है। अब मेरा सेल इसके नीचे था। क्यों नीचे था? क्योंकि जेन्युइन जगह थी। कैसे जगह थी? SMT हो चुका था, डिस्प्लेसमेंट आ चुका था बार, इसने ये स्टॉप रेट भी दे दिया था। इससे FG को मार्केट ने फिल रिस्पेक्ट दे रही थी। तो ये जो विक था इसका CE काफ़ी अच्छा फैक्टर था, क्योंकि इसके ऊपर ये FG पड़ा हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें कंसिडर करके हम CE पे रख सकते थे। ये फर्स्ट प्रेजेंट फिर जब तक मार्केट आती है, फिर ये यहाँ से एक ट्रेड बन सकती थी। इस FG को जब मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्स किया, ये जो यहाँ इतने सारे हाइस बनाए थे यहाँ तक, फिर मार्केट पूरा यहाँ तक इस तरीके से थी। तो ये नैस्डैक का आज का फालतू का प्राइस एक्शन था। SNP ने तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दिया है भाई। SNP तो भाई अच्छा था भाई, इससे अच्छा SNP में ही ट्रेड ले लेते, लेकिन SNP में हम लेते नहीं हैं कभी। SNP अब हो गया भाई, आज का दिन था ही गंदा। ये देखो 9:30 होते हैं, इसमें भी फिर एक स्विंग आता है 1 आवर के गैप को फिर से रिस्पेक्ट नहीं। फर्स्ट पे फिर गैप से फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है, फिर जाती गई इससे हाई पैसा लिक्विडिटी सब क्लियर कर दिया, हाई डेली हाई सब क्लियर कर दिया। ये था। अब हम चलते हैं गोल्ड पे। गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम पे से चलते हैं। गोल्ड भी यार अच्छा प्राइस एक्शन हमें प्रेजेंट नहीं कर रहा है। अच्छी खासी लिक्विडिटी वो पहले ही क्लियर कर देता है डिस्प्लेसिंग साथ में, फिर लंदन न्यूयॉर्क माचुदाता है साला जाके। ऐसे तो हाल है भाई साला, जब देखो इसकी। सॉरी फॉर माय बैड, थोड़ा गाली नहीं, मैं गालियाँ नहीं देता, लेकिन पता नहीं लाइव वीडियो में कैसे दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं सोया नहीं हूँ और ऊपर से आँखें जल रही हैं भाई। दिन भर चार्ट के सामने बैठो और चार्ट की माचुदी पड़ी होती है साला पूरा दिन। ट्रेड एक ढंग का स्कैल्पिंग नहीं मिलता भाई, कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है बताओ। एक स्कैल्पिंग, ऐसा भी नहीं कि पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा भी नहीं है भाई। एक छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए भी तरस रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इम्प्रूव करना होगा। ICT के मेंटोरशिप देखना, स्टार 2000। वैसे मुझे कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, लेकिन शायद कुछ वर्क कर जाए फेवर पे। ये है आज का प्राइस एक्शन भाई। हमारा बायस नीचे की तरफ था, ये बेंचोद ऊपर गाड़ मराने गया। सॉरी हाँ, क्यों भाई सॉरी यार, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है यार, मैं क्यों कर रहा हूँ थोड़ा। सॉरी फॉर दिस, सॉरी। आज के बाद नहीं होगा ऐसा, आज के बाद नहीं होगा। तो ये ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे आकर के यहाँ तक फिर ऊपर चला गया, और ये इतने सारे हाइस को किल कर दिया। आ जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ तो भाई ये था आज का प्राइस एक्शन भाई, देख लो 2M यहाँ पे होते हैं, नीचे गई फिर ऊपर चली गई, ऊपर ही जाती रह गई। अब ये जो ब्लू लाइन है, ये 4 आवर के जो विक बनती है उसका CE है भाई। ये देख रहे हो 4 आवर का ये जो विक है उसका CE बनता है यहाँ पे उसका था, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो जाएं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाएं। और देखो भाई यहाँ पे 2M होता है, मार्केट नीचे होकर के 330 तक फिर ऊपर ही गई, और ये ऊपर की लिक्विडिटीज़ को क्लिल कर दिया भाई। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि एंट्री बनती तो बनती कैसे है, एंट्री बनती कैसे है भाई, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा। आजा 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 नज़र के सामने,
जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम। ये 1 जुलाई 2 AM साइडवेज 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 साइडवेज। बस तो बेरिश था, लेकिन थोड़ा ऊपर भी लिक्विडिटी इसने बना दी थी। ठीक है। अरे ये नेटवर्क, ये ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मार्केट इन दो लोस को मार्केट यहाँ पे किल करता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, देन मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है। रे बस आज कुछ नहीं था, बस इतना ही था। छोड़ो यार, सो पियो, सो परो मतलब। मैं भी जाके सोऊंगा भाई। आजा भाई, मत परेशान कर भाई, मेरी एनर्जी नहीं है। आजा बे साले, मेरे मुंह से गाली निकल आएगी अभी। अबे यार, एक तो ये बटन ही काम नहीं करते साले, दबाते ही रहो। ये था भाई आज का प्राइस एक्शन भाई। ठीक है, मार्केट या 2 AM से ऊपर रिवर्स हो गई। ठीक है, सबकी माँ की बहन कर दी। ठीक है, तो इसने नीचे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी क्लियर करे वो करी है। जैसे यहाँ पे बनाया था ये, इतने एक बार में किल कर दिया, नीचे भी बना रहा है। अभी भी हम इसको लेकर के मैं इसको लेकर के अभी भी बेरिश हूँ। बात समझ, भले इसमें इतना इंट्राडे सेशन में आप बेरिश हो सकते हैं ना, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब साल भर की नहीं, थोड़ा इंटरमीडिएट मैं बात कर रहा हूँ। और अभी मार्केट यहाँ पे है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का चार्ट बनता है। मार्केट पहले ही नीचे डिस्प्लेसमेंट दे देती है, आ जाती है, देन ऊपर चली जाती है, चाहती ही रहती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम से देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना था। देन मार्केट ऊपर जाती गई, तो इट वाज नॉट अ क्लीन सेटअप, इट वाज नॉट अ क्लियर डायरेक्शन फॉर मी, बट या दिस इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर पता ही नहीं चलता कि साला हम सही जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।